हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेक इजी एग्ज़ाम पे। आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ महत्वपूर्ण ट्रिक्स सीखने जा रहे हैं जो कि आपके लिए एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है और आप सवालों को मात्र 2 से 5 सेकंड में सोल्व करके अपने समय को बचा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये ट्रिक क्या है। पहला सवाल है हमारे सामने, ए रेशियो बी 5:6 दिया हुआ है और बी रेशियो सी 7:8 दिया हुआ है। तो ए रेशियो बी रेशियो सी हम कैसे निकालेंगे? इसके निकालने के लिए हम एक साधारण ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं और वो है, जब भी आपके पास ए रेशियो बी और बी रेशियो सी दिया हुआ हो तो आप ऐसे लिख लें, ए रेशियो बी और बी रेशियो सी को बी के जस्ट नीचे से स्टार्ट करें और बी रेशियो सी लिख दें। इसके बाद हमें 3 स्टेप में मल्टीप्लाई करना है। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप एंड ये रहा हमारा तीसरा स्टेप। इन तीनों स्टेप में मल्टीप्लाई करने के बाद आप आंसर निकाल लेंगे। तो देखते हैं कैसे मल्टीप्लाई होगा। 5:6 और 7:8। पहला स्टेप मल्टीप्लाई करने पे हम लिख सकते हैं 35 रेशियो, दूसरा स्टेप मल्टीप्लाई करने के बाद हम लिख सकते हैं 42 एंड तीसरा स्टेप मल्टीप्लाई करने के बाद हम लिख सकते हैं 48। बस यही हो जाएगा आपका आंसर, ए रेशियो बी रेशियो सी। तो ये ट्रिक बहुत ही सिंपल था। चलिए आगे देखते हैं कुछ और मज़ेदार ट्रिक। दूसरा सवाल है हमारे सामने, ए रेशियो बी बराबर 5:2, बी रेशियो सी बराबर 2:3 और सी रेशियो डी बराबर 5:3। तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी निकालने के लिए हमसे पूछा गया। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी निकालने के लिए सबसे पहले हम ए रेशियो बी रेशियो सी निकालेंगे। तो ए रेशियो बी रेशियो सी निकालने के लिए अभी मैंने आपको पहले सवाल में बताया था। तो ए रेशियो बी रेशियो सी हम निकाल सकते हैं 5:2 ए रेशियो बी एंड बी रेशियो सी जो दिया हुआ है 2:3 और इसे 3 स्टेप में मल्टीप्लाई करेंगे। पहले स्टेप मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है हमारे पास 10, दूसरा स्टेप मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है 4 एंड तीसरा स्टेप मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 6। यही हो जाएगा ए रेशियो बी रेशियो सी। इसे सिंपल तरीके से हम लिख सकते हैं, 2 कॉमन है तो 5:2:3 और ये हमारे पास आ गया है ए रेशियो बी रेशियो सी। अब सी रेशियो डी हमारे पास गिवन है, सी रेशियो डी हमारे पास है 5:3। तो चलिए देखते हैं ए रेशियो बी रेशियो सी और सी रेशियो डी से हम कैसे निकालते हैं आंसर। ए रेशियो बी रेशियो सी और ये हमारे पास है 5:2:3। सी रेशियो डी हमारे पास है 5:3। अब इन दोनों में देखना है कि इन दोनों रेशियो में कॉमन क्वांटिटी कौन सा है। कॉमन क्वांटिटी सी है, परंतु सी के कोरस्पोंडिंग यहाँ पे 5 है और इसमें सी के कोरस्पोंडिंग 3 है। इसलिए हमें 3 और 5 को इक्वल करना होगा। इक्वल कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई करने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे इसे 5 से और इसे 3 से। तो अब ए रेशियो बी रेशियो सी जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 25:10:15 और सी रेशियो डी हो जाएगा 15:9। अब देखें 15 हमारा बराबर हो चुका है। तो अब जो हम लिखेंगे ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, ये हम एक 15 को हटा देंगे और यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो हो जाएगा 25:10:15:डी। यही हो जाएगा हमारा ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। चलिए देखते हैं कुछ और ट्रिक। तीसरा सवाल है, ए रेशियो बी हमारे पास दिया हुआ है, ए रेशियो सी हमारे पास दिया हुआ है। चलिए देखते हैं इससे हम कैसे निकालते हैं ए रेशियो बी रेशियो सी। ए रेशियो बी हमारे पास है 4:9 और ए रेशियो सी हमारे पास है 2:3। इन दोनों में कॉमन क्वांटिटी है ए। ए का कोफिशिएंट यहाँ पे 4 है और ए के कोरिस्पोंडिंग ए रेशियो सी में 2 है, तो इसे हमें इक्वल करना होगा। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से और ये हमारे पास हो जाएगा ए रेशियो सी इज इक्वल टू 4:9 एंड ए रेशियो बी इज इक्वल टू 4:9 और ए रेशियो सी इज इक्वल टू हो जाएगा 4:6। अब हम देखेंगे ए का दोनों जगह कॉरिस्पोंड बराबर हो चुका है
तो हम आसानी से लिख सकते हैं A रेशियो B रेशियो C, लिख सकते हैं 4:9:6। अब A प्लस B रेशियो A प्लस C, यहाँ प्लस होगा, A प्लस C, ये निकालने के लिए A प्लस B हो जाएगा 4+9 13 रेशियो A प्लस C, A 4 है B 6 है, 13:10, यही हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए देखते हैं अगला ट्रिक कौन सा है। अगला ट्रिक है हमारे पास है 2A = 3D = 4C। तो हमें पता करना है कि A रेशियो B रेशियो C क्या होगा। इसे पता करने के लिए सबसे पहले हमें A, B और C के कोफिशिएंट का एलसीएम निकालना होगा। यानी पहले हम 2, 3, 4 का एलसीएम निकालेंगे। 2, 3, 4 का एलसीएम हमारे पास हो जाएगा 12। अब हमें क्या करना है, सभी क्वांटिटी को एलसीएम से डिवाइड दे देना। तो 2A/12 = 3B/12 = 4C/12। और ये सिंप्लीफाई करने के बाद हम लिख सकते हैं A / 6 = B/4 = C/3 और हम A रेशियो B रेशियो C लिखें, जो सभी को बटा में है उसी को हम डिनोमिनेटर में, उसी को A रेशियो B रेशियो C लिखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6:4:3। यही हो जाएगा हमारे पास A रेशियो B रेशियो C 6:4:3, जो क्वांटिटी डिनोमिनेटर में है। चलिए देखते हैं अगला सवाल कौन सा है। A रेशियो B हमारे पास दिया हुआ है और B रेशियो C दिया हुआ है। तो हमें A प्लस B रेशियो B प्लस C रेशियो C प्लस A निकालना है। इसे कैसे निकालेंगे, फिर से वही तरीका इस्तेमाल करना है। A रेशियो B और B रेशियो C में हमें कॉमन क्वांटिटी कौन सा है, B। B जो है दोनों में कॉमन है। यहाँ हमारे पास B कॉमन है, तो हम पहले B के जो कॉरेस्पोंडिंग क्वांटिटी है उसे हम इक्वल करेंगे। लेकिन यहाँ पे तो B A रेशियो B में भी 3 है और B रेशियो C में भी 3 है, यानी ऑलरेडी इक्वल है। तो हम सिंपली लिख सकते हैं A रेशियो B रेशियो C = 2:3:7। अब आसानी से हम आंसर निकाल सकते हैं। A प्लस B रेशियो B प्लस C रेशियो C प्लस A = A 2 है और B को 3 लेंगे तो 2 + 3 5 रेशियो B 3 है, C 7 है, तो लिख सकते हैं B प्लस C 10। एंड उसी तरह से C प्लस A हो जाएगा हमारे पास 9, यानी 5:10:9 हमारे पास क्या होगा, आंसर हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट और लास्ट ट्रिक। A = B/4 B = C/2। तो A रेशियो B रेशियो C निकालना है। सबसे पहले हम इसे A रेशियो B निकालते हैं। A = B/4 है, तो जब B को A के नीचे लाएंगे तो हो जाएगा A/B = 1/4, यानी A रेशियो B जो हमारे पास आ जाएगा हो जाएगा 1:4। उसी तरह से हम B रेशियो C निकाल सकते हैं, 1:2 आएगा ये। तो A रेशियो B रेशियो C अब निकालना हमारे लिए आसान हो गया, क्योंकि हमने आपको ट्रिक बताया था। तो 1:4 एंड 1:2, फर्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करना, सेकेंड में, फिर थर्ड में, और ये हो जाएगा हमारा 1:4:8। तो देखें, इन सभी ट्रिकों की सहायता से आप इन सारे प्रश्नों को आराम से सोल्व कर पाएंगे और आपकी समय की बचत होगी। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा एवं चैनल को इसी तरह के वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।